हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो हमारा किस पे, यूरिनरी सिस्टम पे। तो हमारा यूरिनरी सिस्टम चल रहा था, उसमें हमारा पहला वीडियो आ चुका है, आपने देखा। अब उसमें हम लोग ने किडनी फंक्शंस देखे। किडनी के मतलब थोड़ा बहुत ये जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, वो क्या होता है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके फंक्शंस देख लिए। मेन उसमें किडनी का फंक्शंस देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग किसका, हम लोग बात करते हैं आगे की चीज़ें, जैसे मीन्स किडनी। अब किडनी के फंक्शंस देख लिए। अब बात करते हैं उसका मेन, उसका ये लोकेशन, ये सब कहाँ है, उसका एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या है, फिर इंटरनल एनाटॉमी देखेंगे, सब देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एकदम डिटेल में। डिटेल रहेगा, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में आएगा, या बड़े पार्ट्स में भी बीच बीच में आ सकता है। ठीक है, तो आप देखते रहना बस। अब सीरीज वाइज देखते रहो। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट कर दिए। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, बात करते हैं कि द किडनी आर द पेयर्ड रेडिश बीन शेप्ड ऑर्गन। ये आपने तो कब से, जब से आप किडनी पढ़ रहे हो तब से ये स्टेटमेंट तो पहला आता ही है कि किडनी क्या आर द पेयर्ड रेडिश बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट, मीन्स वेस्ट बिटवीन द पेरिटोनियम एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा एब्डोमिनल एक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, उसको जो लाइन करता है मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। अब पेरिटोनियम के अंदर ही सब सारे ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो सब उसी के अंदर होते हैं। लेकिन हमारा किडनी रेट्रो पेरिटोनियल, इसका मतलब क्या होता है कि जो किडनी है वो पेरिटोनियम के जो सैक है उसके बाहर प्रेजेंट होता है और एब्डोमिन के वॉल के आगे प्रेजेंट होता है। मीन्स एब्डोमिनल वॉल और पेरिटोनियम के बीच में प्रेजेंट होता है ये किडनी, बैक साइड में। ठीक है, बैक साइड में होता है। ठीक है, अब कमर के साइड में, बैक साइड में होता है किडनी। अब उसका ये लोकेशन है। अब सारे ये जितने भी मोस्ट ऑर्गन है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम ने सैक बना रखा है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किडनी उसके बाहर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको रेट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं, जो पेरिटोनियम और एब्डोमेन के बीच में होता है। द किडनी आर ऑलवेज लोकेटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक T12 से लेके ये L3। तो आपको पता होगा कि T12 थोरेसिक वर्टिब्रे और लंबार वर्टिब्रे, तो T12 से लेके L3 तक क्या होता है, किडनी का लोकेशन होता है। अगर उसको लोकेशन हम लोग एब्डोमिनल जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो T12 से लेके L3 तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, द पोजीशन वेयर दे आर पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय रिब्स नंबर 11 एंड 12। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोलते हैं 11 12 जो रिब्स है, 11 पेयर और 12 पेयर वाला जो रिब्स है वो फ्लोटिंग रिब्स है। ये फ्लोटिंग रिब्स क्या करते हैं, पार्शियली किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। ये क्यों, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि राइट वाला नीचे है कि लेफ्ट वाला नीचे। राइट वाला क्यों नीचे है, क्योंकि राइट वाले के ऊपर लीवर प्रेजेंट होता है, इसके कारण वो नीचे प्रेजेंट। ये मतलब बेसिकली लीवर, देखो यहाँ पर लिखा है बिकॉज द लीवर ऑक्यूपाइज अ कंसिडरेबल स्पेस। क्योंकि अभी देखो किडनी के ऊपर क्या है, लीवर। अब राइट साइड लीवर है, तो जो राइट साइड का किडनी है वो थोड़ा नीचे साइड रहेगा लेफ्ट वाले से कंपैरिजन। ठीक है, आगे देख ले एक्सटर्नल एनाटॉमी। अभी थोड़ा बहुत किडनी की बात की है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या है, उसका वेट, उसका साइज, वो सब देखेंगे। यहाँ पर टिपिकल ये एडल्ट का किडनी अगर देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर मतलब ऐसा विड्थ होता है, और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होता है, उसका थिकनेस होता है लेयर का। ठीक है, तो ये किडनी के बारे में है। और फिर उसका मास कितना होता है, ऑलमोस्ट एवरेज देखो तो 135 से 150 ग्राम्स ऑलमोस्ट होता है, जिसको आप अगर ऊज में कन्वर्ट करें तो 4.5 से 5 ऊज तक होता है। द कॉन्केव मेडिकल बॉर्डर ऑफ ईच किडनी फेसेस अ वर्टिब्रल कॉलम। तो जो एक कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स साइड होता है। ठीक है, कॉन्केव साइड और कॉन्वेक्स साइड। तो आपको क्या याद रखना है, जो कॉन्केव साइड का है, देखो कॉन्केव मीडियल बॉर्डर, जो कॉन्केव का मीडियन वाला साइड है वो किसको फेस कर रहा होता है, वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नियर द सेंटर ऑफ द कॉन्केव बॉर्डर क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम, रीनल हाइलम प्रेजेंट होता है। ये हाइलम में आपको ये बहुत सारे ये ऑर्गन्स में हाइलम प्रेजेंट होता है। ये हाइलम का काम क्या है, यहाँ से ही सब यूरेटर, मतलब यूरेटर हो गया, इस किडनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यूरेटर हो गया, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ये सब इसमें एंटर करते हैं, आर्टरीज, वेन्स, ये सब एंटर करते हैं थ्रू हाइलम। ठीक है, हाइलम के थ्रू वो ऑर्गन में एंटर करते हैं, तो ये हाइलम ये पार्ट करता है, और ये सब में ऑलमोस्ट कॉमन काम करता है सब ऑर्गन्स में। ठीक है, ये हाइलम पार्ट। ठीक है, हाइलम हम लोग लीवर में भी देखेंगे, लंग्स में भी, लंग्स में देखेंगे बेसिकली, आगे लंग्स ये सब भी आएगा अभी।
तो बाकी अभी हम लोग इसमें यूरिनरी सिस्टम वो आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है लंग से सब। अब बात कर रहे हैं हम लोग यूरिनरी सिस्टम का, जहाँ पर हम लोग किडनी के अंदर जो रीनल हाइलम है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक्सटर्नल एंड एनाटॉमी में क्या आएगा, रीनल हाइलम आता है। जो ये किडनी का कॉन्केव साइड का मीडियन वाला पार्ट है वो किसको फेस कर रहा होता है, वर्टेब्रल कॉलम को। उसका वेट ऑलमोस्ट 150 ग्राम के अराउंड होता है और 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सब आपको विड्थ अगर याद हो रहा है तो ठीक, या तो आप एवरेज साइज लिख सकते हो एग्जाम में। अब इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है इंटरनल एनाटॉमी। पूरा अंदर पूरा देखेंगे क्रॉस सेक्शन, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसके थ्रू देखते रहेंगे हम लोग। इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी में क्या देखेंगे, द फ्रंटल सेक्शन थ्रू किडनी रिवील्स 2 डिस्टिंक्ट रीजन। तो आपको पता होगा जैसे ही आप कट करोगे किडनी को तो 2 रीजन आपको दिखेंगे, एक ये वाला रीजन, ठीक है, देखो एक ये वाला रीजन, ये अंदर साइड वाला रीजन, इसको बोलेंगे हम लोग मेड्यूला, और एक बाहर साइड वाला रीजन इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉर्टेक्स मेडुला, देखो कॉर्टेक्स मेडुला। तो अब बात करते हैं, हम लोग ने कहाँ तक बात किया, कॉर्टेक्स मेडुला। तो हम लोग जब कट करेंगे ये फ्रंटल सेक्शन देखेंगे किडनी का तो 2 रीजन दिखेंगे, कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। अब रीनल मेड्यूला, ध्यान से सुना, द रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड रीनल पिरामिड। 2 रीनल मेड्यूला के अंदर ये जो हम लोग ने देख रहे हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला रीनल पिरामिड जैसा ट्रायंगुलर शेप है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो ये सब क्या है, ये है पिरामिड। तो ये पिरामिड होता है जो रीनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, रीनल पिरामिड। द बेस, अब बेस किसको बोल रहा है और एपेक्स किसको बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये जो पार्ट है ब्रॉडर पार्ट, इसको बोलेंगे बेस, और ये छोटा वाला जो पार्ट है पॉइंटेड पार्ट, इसको बोलेंगे एपेक्स। हार्ट में भी सेम होता था, हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता था उसको बेस बोलते थे, और नीचे वाला जो पॉइंटेड वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, पॉइंटेड वाले को एपेक्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें भी सेम है, पिरामिड में भी सेम है। यहाँ तक क्लियर है? रीनल, अब होता क्या है, जो ये पॉइंटेड पार्ट का जो पॉइंटेड एपेक्स है, रीनल एपेक्स, उसको रीनल पेपिले भी बोलते हैं, और यहीं से पेपिलरी डक्ट होता है। मैंने क्या बोला, रीनल जो पिरामिड है उसके 2 पार्ट है, ऊपर जो बेस होता है, नीचे एपेक्स होता है, और एपेक्स को ही रीनल पेपिले बोल रहे हैं। और रीनल पेपिले से एक पाइप निकलता है, यहाँ से देखो एक पाइप निकलेगा यहाँ से, उसको बोलेंगे रीनल, ये पेपिलरी डक्ट। ये देखो यहाँ पर लिखा है पेपिलरी डक्ट। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े तो देखते हैं। द रीनल कॉर्टेक्स इज अ स्मूथ टेक्सचर्ड लेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम रीनल कैप्सूल टू बेस ऑफ अ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के बेस तक होता है ना, देखो कॉर्टेक्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्मूथ टेक्सचर्ड होता है, और ये कहाँ से कहाँ होता है, कैप्सूल से लेकर के रीनल पिरामिड का बेस तक ये कॉर्टेक्स का रीजन होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। It is divided into an outer cortex zone and inner juxtamedullary zone। अब कॉर्टिकल जोन, जक्स्टा मेडुलरी जोन, ये आपको ध्यान रखना है। जक्स्टा मेडुलरी जोन मीन्स रीनल पिरामिड के अंदर बहुत सारे अंदर का रीजन जिसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी जोन। इसके अंदर हम लोग नेफ्रॉन के टाइप्स बढ़ेंगे इसी के बेस पे कि अगर नेफ्रॉन का ज़्यादा मोस्ट पार्ट अगर कॉर्टेक्स में रहा तो उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले अगर ज़्यादा डीप रहा रीनल पिरामिड में उसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये रीजन के बेस पे वो नाम दिया गया है। द पोर्शन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स बिटवीन द रीनल पिरामिड आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स। तो आपको कॉलम ऑफ बर्टीनी आपको पता होगा, ये कहाँ पर, ये देखो रीनल कॉलम्स इसको बोलते हैं। 2 पिरामिड के बीच में है रीनल कॉलम, ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला रीनल पिरामिड, रीनल कॉलम्स बोलते हैं। 2 पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसको रीनल कॉलम बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो 2 पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का जो पार्ट है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। टुगेदर द रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड ऑफ द रीनल, ये जो कॉन्स्टिट्यूट क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमा और फंक्शनल पोर्शन ऑफ द किडनी। और रीनल लोब भी बोलते हैं। यहाँ पर देखना, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला देखो रीनल लोब देख रहे हो, इसमें कॉर्टेक्स का भी पार्ट है और मेडुला का भी पार्ट है, और ये दोनों के अंदर जो मिक्सर है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल पार्ट है ना। ये दोनों फंक्शनल पार्ट है। इतना जो पार्ट है उसको रीनल लोब बोलते हैं, उसके अंदर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। यही चीज बोलते हैं, वही चीज है।
आगे बढ़ते, विद इन द पैरेन्काइमा आर द फंक्शनल यूनिट्स जिसको नेफ्रॉन बोलते। तो हुआ क्या, रीनल लोब्यूल होते हैं, रीनल लोब होते हैं, मैंने अभी बताया रीनल लोब, ये वाले पार्ट को रीनल लोब पूरे को देखो मार्किंग भी किया है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमास फंक्शनल पार्ट जिसको बोलते हैं, और उसी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, जो हम लोग का मेन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, नेफ्रॉन। द फिल्ट्रेट, जो फ्लूइड, जो आपको पता होगा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन बनता है नेफ्रॉन के ये रीनल कॉर्पसेल्स में, ये बनता है जैसे फिल्ट्रेट, देखिए यहाँ पर लिखा है जो फिल्ट्रेट, वो जो फॉर्म किया गया है नेफ्रॉन के द्वारा, वो किस में जाता है, रीनल पेपिलरी डक्ट में जाता है। मैंने अभी बोला जो पिरामिड का एपेक्स वाला पार्ट है वहाँ से एक डक्ट निकलता है, पेपिलरी डक्ट, और वहाँ से पेपिलरी डक्ट, तो हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फिल्ट्रेट बना नेफ्रॉन में वो जाएगा पहले पेपिलरी डक्ट, पहले कलेक्टिंग डक्ट से फिर पेपिलरी डक्ट में जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, और इस फिर पेपिलरी डक्ट से फिर वो जाएगा धीरे धीरे माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से फिर वो मेजर कैलिक्स जाएगा। अब देखो कैसे फ्लो हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर भी फ्लो लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एकदम शॉर्टकट में एकदम आराम से दे देगा, आपको समझ में आएगा। देखो ये रहा नेफ्रॉन का पार्ट, नेफ्रॉन पार्ट से कनेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट, पेपिलरी डक्ट से जो भी फिल्ट्रेट है वो किस में जाएगा, माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स ये वाला पार्ट बोलते हैं, येलो वाला पार्ट है ना, ये वाला रेड वाला डॉट देखो, ये वाला पार्ट होता है माइनर कैलिक्स, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है मेजर कैलिक्स। तो बहुत सारे माइनर कैलिक्स होते हैं, मिल करके मेजर कैलिक्स बनाते हैं, थोड़े बहुत 2 से 3 मेजर कैलिक्स होते हैं एक किडनी के अंदर, और 8 से 18 तक माइनर कैलिक्स होते हैं। यहाँ पर वो चीज़ लिखा है, आप देख सकते हो। ओके, आप रीड कर लेना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको हर एक स्लाइड रीड करना, अच्छे से नोट्स बनाने, प्रिपेयर करने। ओके, द रीजन फॉर दिस इज दैट द सिंपल एपिथेलियम फॉर द नेफ्रॉन डक्ट्स बिकम ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब इसका एक याद रखना है, अब फिल्ट्रेट कब बोलेंगे, यूरिन कब बोलेंगे, आपको याद रखना है ये चीज़। जब एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है वंस द फिल्ट्रेट एंटर द कैलिक्स, जैसे माइनर कैलिक्स में आ गया पेपिलरी डक्ट्स के थ्रू, वो माइनर कैलिक्स में फिर मेजर कैलिक्स में आ गया, जैसे ही कैलिक्स में आ गया अब उसको फिल्ट्रेट ना बोल करके उसको यूरिन बोलेंगे। क्यों, अभी उससे फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अब वो यूरिन बन चुका है, ठीक है, अब यूरिन बन चुका है, फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बस वो ब्लैडर में चले जाएगा। अब from the major calyces urine drains into a single large cavity called renal pelvis and then out through the renal to the ureter, through the ureter to the urinary bladder from the major calyx। अब वो मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विस के पास, और रीनल पेल्विस से फिर वो यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, ऐसा फ्लो ऑफ यूरिन है। देखा, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर, फिर यूरेटर से हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब द हाइलम एक्सपांड इनटू द कैविटी, ये रीनल साइनसेस। अब हाइलम, जो हाइलम हम लोग देख रहे हैं, ये वाला हाइलम देखो, इसी को हाइलम बोलते हैं। ये हाइलम अगर कैविटीज के अंदर चले गया तो उसको बोलते हैं हम लोग रीनल साइनसेस। तो यही रीनल साइनस में होता क्या है, पेल्विस होता है, कैलिक्सिस होता है, और थोड़े बहुत रीनल जो ब्लड है, नर्व्स है, वो सब होते हैं ये साइनस के अंदर। तो साइनस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, रीनल का पेल्विस पार्ट भी थोड़ा प्रेजेंट होता है, कैलिसिस का भी पार्ट प्रेजेंट होता है, और ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं रीनल ब्लड वेसल्स के और नर्व्स के। ये इतना याद रखना है। फिर आपको याद रखना है एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़े बहुत बीच बीच में एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जितने भी प्रेजेंट है उसको अपनी जगह पे होल्ड करके रखने पे, इसलिए ज़रूरत होता है एडिपोज टिश्यू का। और इंसुलेटर का भी काम, इंसुलेटर इन द सेंस शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहा है, प्लस वो जितने भी ऑर्गन्स है, जितनी भी चीज़ें है, स्ट्रक्चर्स है, उसको अपनी जगह पे मेंटेन रख रहा है वो एडिपोज टिश्यू। ये सब ठीक है, आपको देखो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है, ये सब फैट टिश्यू। क्लियर है, इधर डायग्राम आपको बना के आना। ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल एनाटॉमी लिखना, 5 मार्क्स ये सब के लिए पूछा जा सकता है। ब्लड सप्लाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, किडनी के लिए जो भी ब्लड सप्लाई अच्छे से डिटेल में, ये भी ठीक है। बाकी करते हैं, ये हम लोग पढ़े क्या इस वीडियो में, हम लोग ने किडनी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखा, रेडिश ब्रेन शेप्ड पेड ऑर्गन होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड होता है। फिर थोड़ा हम लोग ने उसका क्या देखा, एक्सटर्नल एनाटॉमी देखा। एक्सटर्नल एनाटॉमी में हम लोग ने वही साइज, वेट, विर्थ ये सब देखा। फिर हम लोग ने इंटरनल एनाटॉमी में हम लोग ने देखा वही रीनल कॉर्टेक्स, मेडुला, फिर मेडुला के अंदर पिरामिड्स, पिरामिड के बीच में रीनल कॉलम्स होते हैं। फिर बहुत सारे हम लोग कंडक्शन पार्ट भी देख लिए ना, कि कंडक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट, पेपिलरी डक्ट से माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन फिर क्या आता है, बोलो क्या होता है,
यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन्स और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर एक बात बताता हूँ फैक्ट्स के बाद, मतलब फैक्ट मतलब या पॉइंट नोट कर लो कि जो जक्स्टाग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन है 15 से ये 20% होता है, और जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो 80%, 85% होता है ये नेफ्रॉन में। मीन्स हमारे किडनी में मोस्टली हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। ये थोड़े बहुत ही मेन हमारे ये यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, जिसको एक मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू यूरिन को कंसंट्रेट बनाया जाता है जब वाटर की कमी हो बॉडी में तब। ठीक है, ये यही नेफ्रॉन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ही करते हैं। उसके लूप ऑफ हेनले बहुत बड़े होते हैं, तो यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सब आगे पार्ट पढ़ेंगे, इतना आपको ओवरव्यू ध्यान रखना है। इंटरनल एक्सटर्नल एनाटॉमी पढ़ लिया, ब्लड सप्लाई नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में, कुछ डाउट रहा, कुछ सजेशन है तो सब बता सकते हो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।